जी। मैं योगेश चौधरी चरौली से हूँ, जेवर ग्रेटर नोएडा से। मैं प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी भारतीय किसान यूनियन भानु में निभा रहा हूँ, किसानों के लिए निभा रहा हूँ। आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप जी, जो भारतीय किसानों भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आह्वान पर आज इस किसान विरोधी काले अध्यादेश को लेकर के दिल्ली कूच करने का निर्णय लिया गया था और हम सब लोग जिला गौतम बुद्ध नगर और आसपास के जिले के सभी किसान और भारतीय किसान यूनियन के सभी पदाधिकारीगण इस किसान कूच आंदोलन में शामिल हुए। हम लोग शांति प्रिय ढंग से दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे और यहीं पे जैसे ही हमने कूच करने के लिए आगे कदम बढ़ाया, अपने काफिले को, अपनी गाड़ियों, अपने ट्रैक्टरों को आगे बढ़ाया, तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी और हमें जाने से यहाँ रोक लिया। यहाँ रोक दिया गया है। तो अभी आपका क्या आगे प्रोग्राम है? यहाँ से यहीं रोके रहेंगे या कहाँ जाएंगे? देखिए, ऐसा है, इस देश के किसान ने ही इस भारतीय जनता पार्टी को शिखर पर बैठाया। 2 बार किसानों ने ही 70% आबादी है किसानों की, उन्होंने ही देश में 2 बार सरकार बनाई है और ये किसान विरोधी काला अध्यादेश पास करके इन्होंने किसानों की कहीं भी कोई बात उसमें नहीं ली है, समझ नहीं ली है, अपनी मर्जी से उसको पास कर दिया है और वो बहुत ही गलत है। उसके विरोध में सारे किसान संगठन जो है विरोध कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में भी भारतीय किसान भानु के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आह्वान हुआ कि हम सब लोग भी इस किसान विरोधी काले अध्यादेश के ऊपर जो पंजाब और हरियाणा के किसान आंदोलन हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको जाकर के अपना समर्थन देंगे। बशर्ते हम लोग को रामलीला ग्राउंड या जंतर मंतर या संसद, वहाँ कहीं ना कहीं एक ऐसा स्थान दे दिया जाए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये भी कहना है कि हम लोग बुराड़ी नहीं जाएंगे, हम लोग कहीं इधर ही साइड में जो अच्छा स्थान है जहाँ पे हमारी भारतीय किसान भानु आंदोलन कर सकती है, वहाँ चिन्हित कर दिया जाए और दिल्ली में घुसने दिया जाए। जैसे अभी आप लोगों को यहाँ रोक दिया गया है, तो अभी कोई बातचीत करेंगे या कोई आपका और बड़ा अधिकारी आन के इनसे बातचीत करके आगे कूच करेंगे? नहीं, ऐसा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और समस्त यहाँ जिला राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठी हुई है। अगर कोई अधिकारी वार्ता के लिए आता है तो उससे वार्ता की जाएगी। बस शर्त यह है कि हम लोग दिल्ली में कूच करेंगे, या तो इस किसान विरोधी काले अध्यादेश को बदल दिया जाए और यहीं से हम लोग वापस हो जाएंगे। मगर अगर नहीं होता है तो हमको अगर कोई वार्ता करने के लिए आता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये आदेश है कि हमें दिल्ली में कूच करने दिया जाए और दिल्ली में अंदर प्रवेश मिलना चाहिए। दिल्ली सबकी है, किसानों की दिल्ली है। मैं जिला अध्यक्ष राजीव नागर हूँ, गौतम बुद्ध नगर से। दिल्ली के लिए किसान को आने की, उसे अपनी बात कहने की अनुमति इस देश के नागरिक को, हर एक नागरिक को है। लेकिन इस प्रकार का कोरोना काल के अंदर 3-3 अध्यादेश लागू किए गए। उस अध्यादेश में एक लाइन जो बढ़नी है, संशोधन जो होना है कि एमएसपी से कम अगर कोई भी खरीदार खरीदेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। इसको क्यों नहीं बढ़ा रहे? इसका मतलब ये उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और किसान को समाप्त किया जा रहा है। सीधा सीधा समाप्त किया जा रहा है। जब किसान की फसल आती है, आपने देखा होगा, आप तो संपादक महोदय जी आप सामने हैं, आप टीवी के माध्यम से दिखाते हैं, जब आलू आता है तो आलू फेंक दिया जाता है, जब प्याज आती है 2 रुपए किलो होती है। जब किसान का माल आता है मंडी में तो वहाँ खरीदार नहीं, उसे तड़पाया जाता है, उसे बहुत अतृष्ट किया जाता है, वो अपने माल को सड़कों फेंक के जाता है। टमाटर बिकता है, कभी प्याज नहीं मिल पाते। एमएसपी का है ही नहीं। 40 साल से किसान यूनियन भानु नहीं, सारी ही किसान यूनियन जितने संगठन देश में चल रहे हैं वो किसान आयोग के गठन की बात कह रहे हैं। कितनी सरकारें आई, कितनी गई और कोई आएंगी, बदलती रहती है सरकारें, लेकिन किसी ने भी किसान आयोग का गठन नहीं किया। एक माचिस बनाने वाला, एक सुई बनाने वाला उद्योगपति अपनी एमएसपी तय करता है, मुझे इसमें कितना घाटा होगा, कितना नफा होगा, मुझे लेबर को देना है। लेकिन किसान के लिए, जो कृषि प्रधान देश, जो अन्नदाता, जो फल सब्जी, कोरोना काल के अंदर जब पूरा देश बंद था, जब फल सब्जी दूध सबसे पूरे देश का पेट भरने का काम करने वाले अन्नदाता पर लाठी डंडे, पानी की बौछारें, आंसू गैस के गोले, इतना अत्याचार। ये समझते हैं कि हरियाणा का किसान पिटेगा या पंजाब का पिटेगा, मध्य प्रदेश का पिटेगा तो बाकी किसान चुप रहेगा। ये त्रुटि इनके दिमाग में गलत है सरकारों के में। पूरे देश का किसान एक है। 22 राज्यों में किसान यूनियन भानु का संगठन सक्रिय है, चालू है आज की डेट में, और 22 राज्यों का आह्वान कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश से शुरुआत हो गई है। अगर या तो किसान को संतुष्ट करे या फिर यहाँ पे ही किसान इसी प्रकार सड़कों पे रहेगा, यही धरना। अगर यहाँ से आगे नहीं जाने दिया हम यहाँ धरना देंगे, किसान को तो सर्दी धूप बारिश सहन करने की आदत हो गई है, आदत थी भी और हो भी गई है। चूंकि ये सरकार है, कभी आय दुगुनी की बात करते हैं,
अरे 3600-3800 रुपए धान बिकता है, 1600-1500 बिक रहा है। 2500 मक्का बिकती है, आज वो 800-900 बिक रही है। बाजरा जो है वो 2200 बिकता है, वो 700 बिक रहा है। कहाँ से आय दुगनी होगी किसान की? कीटनाशक लीजिए, यूरिया लीजिए, डाई लीजिए, बीज लीजिए, सारे के सारे अपनी एमएसपी तय करते हैं। हाँ इतने का हो गया, पिछली बार बीज का कट्टा है तो 1300 का, आपके 1500 का। वो बढ़ रहे हैं, हम घट रहे हैं। ये जो 3 कानून बनाए तो इसमें ये कहते हैं किसानों को कोई भी इसके अंदर नुकसान नहीं होगा। तो फायदा क्या है, फायदा बताएं किसानों को। उनको कह रहे हैं वो 1800 समथिंग 60 रुपए उनका गेहूं खरीदा जाएगा, तो वो खरीदा जा रहा है। किसान कृषि केंद्रों पे जो कृषि केंद्र बने हुए हैं, जो व्यापारी लोग आ रहे हैं, 1500 और 1400 गेहूं खरीदा है। किसान मजबूर हो गया, घर में रखने की भंडारण की क्षमता नहीं, अगली फसल बोने की क्षमता नहीं, क्या करेगा? उसकी बेटी जवान हो रही है, उसकी शादी करेगा। जब फसल आता है, किसान एक ध्येय बनाता है कि अब की फसल में मैं अपनी एक बेटी की शादी कर दूंगा या बेटे की शादी कर दूंगा। इनके पास काला धन नहीं है किसान के पास। ये जो स्विस बैंकों में सारी सरकारें भरी बैठी है ना पैसों, उनको रात को नोटबंदी कर दो, तुम्हारे पास तो बहुत है, किसानों तो लाइन में लगना। फिर करिए, सरकार जो करेंगी। आज सत्ता में है, जब 80% की आवश्यकता पड़ेगी, जब सरकार को चुनाव को लड़ने की बात आएगी, लेकिन फंडिंग उद्योगपतियों से मिलती है, उनसे ही मीटिंग करते हैं। किसान से मीटिंग करिए आप। अरे जब किसान के लिए आप बिल ला रहे हो, कानून ला रहे हो, कम से कम उसमें 50% किसान बैठा लेते भाई। कम से कम वो किसान की बात तो करते, कुछ वहां गलत होती है जब सही हो जाता वो। ये आंदोलन क्यों होते, क्यों डंडे लाठी डंडे इस प्रकार घर से बेघर हो किसान हर बॉर्डर ड्रॉप क्यों पड़ा होता? लेकिन ऐसा नहीं, आपके लिए भी कोई बिल बनेगा ना तो आपके पत्रकार महोदय, मीडिया से कोई ना कोई बंदे वहां पे होंगे। ऐसे नहीं एसी में बैठ के पता नहीं उनको आलू कहाँ लगता है, वो बोलते हैं आलू फैक्ट्री में होता है। हरी मिर्च और लाल मिर्च का अंतर पता नहीं, चीनी कहाँ लगती है, गन्ने का पता नहीं, गन्ने से चीनी बनती है कि चीनी डायरेक्ट पेड़ से लगती है। वो लोग किसान का बिल बना रहे भाई, तो क्या करा जाएगा? उनको पता नहीं किसान की पीड़ा की। अच्छा किसान मार्केट में देता है कि पहले मैं अपने देश की जनता का पेट भरूं, कटा पिटा गला सड़ा किसान अपने बच्चों को खिलाता है, उसे रेट मिल जाएगा, लेकिन किसान को रेट नहीं मिला। आखिरी बात, एक और सवाल मेरा, अभी आप लोग यहाँ मौजूद हैं, यहाँ से आप लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा और यहीं रोक दिया गया, तो आप कह रहे हैं कि हम यहीं धरना देंगे, तो साथ में अपने रुकने के लिए खाना पानी राशन लाएं साथ में? वो 1 महीने का, बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में है, उनके आह्वान पे हम यहाँ पे आए हैं। मतलब पूरी किसान और जवान 21 दिन तक तो भूखा प्यासा भी लड़ जाता है। वो किसान के ही बेटे हैं जो सीमा पे आज इनको रोके पड़े हैं। लेह लद्दाख में जो बर्फ में दबे पड़े ना, वो किसान के ही बेटे हैं। इनको ये पता नहीं कि सीमा पे रक्षा भी किसान का बेटा कर रहा है, अंदर पेट भी किसान ही भर रहा है इनके पेट में जो, लेकिन उसके पेट पे लात मारना, आंसू गैस के गोले मारना, लाठी मारना, ऐसी जाड़ी में पानी की बौछारें मारना, ये सरकारों का कर्म हो गया है। और इस कर्म की सजा इस किसान की बद्दुआ इस हाय से जरूर मिलेगी, जरूर लगेगी। किसान कुछ नहीं करेगा, सड़कों पर बैठेगा, यहाँ इनको मारिए, हमको मारिए, गोली चलाइए, कुछ भी चलाइए, यहाँ बैठेगा। कम से कम देश देखेगा कि हाँ किसान कोई पीड़ा में। कहीं भाषण में यूं तो ना बोलेंगे कृषि प्रधान देश है मेरा, किसान अच्छा है, सुरक्षित है, आय दुगुनी कर दी है मैंने। कौन सी आय दुगुनी होगी भैया? नौकरियां खत्म होगी, प्राइवेटकरण हो रहा है सब। 2 करोड़ नौकरी, 2 लाख नौकरी, कोई नौकरी नहीं है, बेघर हो चुके हैं सब। किसान के बच्चे, आज नोएडा की हालत देख लीजिए आप। यहाँ से यहाँ तक खेती होती थी सारी जेवर तक, आज खेती की जगह पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी है, होटल बने हैं, हॉस्पिटल बने हैं, इंस्टीट्यूट बने हैं, रेजिडेंशियल फ्लैट बने हैं, लेकिन वो जो जमीन चली गई, आज तक इन्होंने उस किसान के बेटे की रोजगार जीविका चलाने की व्यवस्था तय करी है। पूछे किसी भी अथॉरिटी से, 3-3 अथॉरिटियां एक जिले में बना दिए, एक जिले में 3-3 भाव है। तो ये कहाँ है? सूटकेस जाता है भर के भाई, सूटकेस जाता है भर के भाई। फंडिंग होती है पार्टियों के लिए, किसान की जेब काटो, गला काटो, बालक मर जाए, भूखा मर जाए। लोकल के लिए नो एंट्री। किसान का बच्चा अपने आधार कार्ड पे असंवैधानिक तरीके से गलत एड्रेस गिरवाता है दूर का, तब जाके उसे ठेकेदारी में, प्राइवेट में, होम गार्ड में या उसको सिक्योरिटी गार्ड में एक नौकरी मिलती है 8 से 10 हजार रुपए की। उसकी जमीन छीन कर दो फ्लैट पे इन्होंने वो कर ली काला बाजारी। आज 2 लाख, 20 लाख, 50 लाख मीटर का रेट है। क्या दिया यहाँ पे किसान को? अगर वो लिया भी तो किसान की जीविका व्यवस्था तो बना के धरनी चाहिए थी कि किसान के बच्चे यहाँ पे नौकरी करेंगे, अपना पेट पालेंगे, अपना घर चलाएंगे। कोई व्यवस्था नहीं है, अपनी ढपली अपना राज हो रहा है। अपना खाता बनाओ, अपने अकाउंट भरो, आगे आए ना आए, आगे जाए ना जाए। उद्योगपतियों की बात सुनो, अरे किसान की बात सुनो। 80% किसान और मजदूर है देश के अंदर। अरे उद्योगपति के ट्रैक्टर बनाता है, उद्योगपति हेलीकॉप्टर बनाता है, उसकी कीमत किसान से तय करवाइए। किसान बताएगा हेलीकॉप्टर 5000 रुपए का है, दे देगा उद्योगपति, मर जाएगा फांसी खा के। लेकिन किसान की कीमत ये तय करेंगे एसी में बैठ के। ऐसे जाड़े में किसान गेहूं पैदा कर रहा है, गन्ना पैदा कर रहा है,
इनको रसगुल्ले बनाने के लिए चीनी भेजना है, कहाँ से होगा? किसान का गन्ना भुगतान हो जाएगा, कितने हजार करोड़ किसान का गन्ना भुगतान पड़ा है। आलू का रेट, जब किसान आलू लाता है मंडी में, आलू को सड़कों फेंका जाता है। प्याज भंडारण कर लिया सेठ जी ने, अब प्याज देखो क्या हालत है बाजार में, आज बताओ क्या हालत है। किसान को मिला आज तक इसका 1% भाव भी, किसान को 1% भाव नहीं मिला। 60 रुपए किलो का 1% 6 रुपए होता है, किसान को 1 रुपए किलो का भाव भी नहीं मिला प्याज में। किसान ना मरेगा तो कौन मरेगा? राजनेता मरेगा, कोई नहीं मरेगा। तो अभी प्याज 60 रुपए 70 रुपए बिक रही है, किसके? ये किसान की नहीं है, ये किसान की नहीं है, ये किसान की नहीं है। ये तो जो स्टॉक करने का नियम बनाया ना, तो कितना ही भंडारण कर सकता है, अनलिमिटेड। ऐसे ही किसान से अनलिमिटेड हो जाएगा। आपने खुद टीवी चैनलों पे चलाया था, जब किसान की प्याज मार्केट में आई थी, सड़कों बिकी थी, 2 रुपए किलो 1.5 रुपए किलो का भाव था। आलू का भी, टमाटर का भी, सब ये भाव था। बताइए आप, आज किसान की प्याज रोकने की क्षमता नहीं उसके पास, भंडारण करने की क्षमता नहीं। अगली फसल बोएगा, मोदी सस्ती बिक रही है, धान 1500-1600 भाई, 11-21। जिसका चावल मार्केट में 80 और 100 रुपए किलो बिकता है, चावल छिलका उतारो बे सर 100 रुपए किलो, वो उद्योगपति का हो गया। छिलका लगा हो चाहता तो 1500 रुपए क्विंटल, 15 रुपए किलो। कितना लोचा है इस देश में भाई, किसान की कोई नहीं सुनने वाला। आपकी सुन ले भाई इस माध्यम से, तो बहुत बहुत भली होगी। जय हिंद, जय भारत, जय किसान भानु। आप देख सकते हैं यहाँ पे किसान भाई यहाँ पर बहुत ही गुस्से में हैं, जो यहाँ यूपी से भी ये आए हुए हैं और यहाँ मौजूद हैं, इन्हें आगे नहीं जाने दिया जाए। बैरिकेड यहाँ पे कर दिए गए हैं पुलिस के, और ये सब यहाँ मौजूद हैं। ये अपना राशन पानी भी साथ में लेके चले थे। जो रामलीला मैदान आगे जा रहे थे, जंतर मंतर या रामलीला मैदान, जहाँ इनको जगह मिलती है वहाँ पहुँचते, लेकिन इनको दिल्ली में कदम रखने ही नहीं दिया गया। यही नोएडा में इनको रोक दिया गया है, जहाँ आप देख सकते हैं ये सारे किसान भाई यहीं इकट्ठे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। ये सब अपनी गाड़ियों को लेके, ये सारे यहाँ पे भीख मांग के थोड़ी अपने अधिकार मांगने आए। पीछे दिखा दिए, सारा जाम लग रहा है। ये पीछे हाथ ऊपर करके, ये सारा गाड़ियों का, ये पूरा नोएडा जाम है, और नोएडा का पूरा हाईवे जाम है ये यहाँ पर। और ये सब गाड़ियाँ यहाँ बैरिकेड कर दिया गया है, रोक दिया गया है सारे किसानों को, जो आगे नहीं जाने दिया गया। इसी के साथ मैं अहमद, कैमरा पर्सन अली के साथ, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, नोएडा।